जो संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त दी हुई है, मैंने गान गाई हुई ना। ठीक है। जातक किससे संबंधित है? जातक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ईसा पूर्व 500। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के पिता कौन थे? सुयोधन। माता कौन थे? महामाया या गौतमी भी कह सकते हैं, उनकी जो मौसी थी। ठीक है। चलिए बताइएगा कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में घर को 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था। कितने वर्ष के बाद ज्ञान की 6 वर्ष। महावीर स्वामी का आया तो 12 वर्ष। 30 वर्ष की अवस्था में निकले थे और 12 वर्ष की अवस्था में यानी 42 को महावीर का। और महावीर का पिता का नाम कहेगा तो क्या था? महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम उनका था सिद्धार्थ और उनका नाम था वर्धमान। ठीक है। गलती होगा तो बताएंगे। बचपन के नाम क्या बात है? महावीर के बचपन का नाम क्या था? वही ना वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और पिता का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उसका बचपन का नाम था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम था। वर्धमान स्वामी का पिता का नाम था, वही सिद्धार्थ का बचपन का नाम। ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है। इतिहास कहाँ बताता है गौतम बुद्ध का नाम तो नहीं बताता, उनका नाम गौतम था। तो आप इतिहासकार का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, अजंता चित्रण किस कला का उदाहरण है? गुप्त कला। गुप्त कला। चलिए बताएंगे अजंता का ये गुफा है कहाँ? महाराष्ट्र। अजंता या एलोरा कहेगा तो और वही कहेगा किस वंश के शासकों ने बनवाया था इसको? गुप्त वंश के शासकों ने। सही है। मध्य प्रदेश में कौन सा है? एलिफेंटा। मध्य प्रदेश में एलिफेंटा कहाँ है? एलिफेंटा महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। भीमबेटका कहेगा 100% सही है। कुंभ मेला कितने दिन पर लगता है? 4 साल का लगता है। 4 साल पर लगता है, लेकिन एक जगह का है तो 12 साल का लगता है। इसको महाकुंभ कहते हैं। वो प्रयागराज में लगता है। अभी जो आया है 144 साल के बाद आया है। शुद्ध सोना कितने कैरेट? 24 कैरेट का होता है। लेकिन आभूषण गहना या आभूषण बनाने के लिए जो होता है 22 कैरेट का होता है, जिसमें आप तांबा मिलाते तांबा हैं या चांदी मिला सकते हैं। नमचा बरवा जो दक्षिणी पूर्वी तिब्बत के हिमालय में है, वो किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। चलिए बताइएगा राज्यारोहण का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। किरण का रीटर और एक्स किरण का 1901 में 1995 में खोज किया था। 1897 में जिन्हें थॉमसन इलेक्ट्रॉन का ठीक है। और 1897 में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस। सिंधु सभ्यता का पतन, यानी पतन का मतलब बंदरगाह होता है, कहाँ था? वो तो कहाँ पर था? खोज किया हुआ था। ठीक है। वही कालीबंगन कहेगा तो राजस्थान में क्या नाम पड़ा उसका? काली चूड़ी। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? का शुरुआत कब हुआ था? कलिंग पुरस्कार पेपर में कलिंग पुरस्कार 52 होगा। कलिंग पुरस्कार 52 होगा। सॉरी, कलिंग पुरस्कार मुझे किस क्षेत्र में तो पता है? विज्ञान क्षेत्र में आता है। मैं संख्या का संबंध किससे? ताइवान की गति से। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर? दुशानबे। बताएंगे कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व या कहेगा कि राज्यसभा में जो 12 को सदस्य मनोनीत किया जाता है आयरलैंड, या कहे कि राष्ट्रपति पर 61 अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लाया जाता है आयरलैंड के संविधान। ठीक है। बताइएगा कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठन कौन कौन सा? लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम। शोल्डर किसका और चीन का? 3 और 37 शोल्डर इसी से बनता है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है इसके निवारण आता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम भी करेंगे तो बताइएगा
भगत सिंह को फांसी कब दिया? 23 मार्च। एक आदमी बोलिए, ज्यादा बेहतर सुनाई पड़ेगा जो जुड़े हुए हैं। 23 मार्च से पहले देना था, 24 मार्च को। चलिए ध्यान से सुनेंगे कि भगत सिंह का मृत्यु कब हुआ था, फांसी पर चढ़ाया कब गया था? 23 मार्च 1931। तो 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है और 31 जनवरी को भी शहीद दिवस। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, वो तीनों आदमी का मनाया जाता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। और 30 जनवरी को जो मनाया जाता है, तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का मृत्यु गोली मारने के चलते नाथूराम गोडसे उसके लिए मनाया जाता है। तो बताइएगा कि भगत सिंह का जन्म कब? 1907 में हुआ था। 6 में चंद्रशेखर आजाद था। 6 में चंद्रशेखर आजाद, 6 में ही, 6 में मुस्लिम लीग का स्थापना 6 में। 6 में एक के ना, मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ 6 में ही लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म। 4 में 66 में मर गया। दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो उसका 7 में नामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1907 में हुआ था। उनका जन्म बेगूसराय में हुआ। बेगूसराय, सही बात। बेगूसराय से ठीक है। चलिए, कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से ये लिखे थे? सैयद अहमद खान लिखे। राष्ट्रीय गान को सबसे पहले कब गाया गया? 1911 को बता दिए 1911 के कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को। और अधिकतर आप देखिएगा ना, तो कांग्रेस का अधिकतर दिसंबर में हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में होता है। दिसंबर में नोबेल प्राइज दिया था 10 दिसंबर। तो कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को गाया गया। गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। और संक्षेप में किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और कहेगा कि 1911 का अधिवेशन में किसने गाना गाकर ये सुनाया? सरला देवी चौधरी। ठीक है, जो उसकी शायद भगनी भी देता है, इंग्लिश में देता है। ठीक है। चलिए, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 क्या कहता है? लोकसभा को भंग कर। वही विधानसभा का विघटन। राज्यसभा में, राज्य में कहेगा विधानसभा का विघटन। चलिए, तो संसद किस अनुच्छेद में है? संसद जो है एक आदमी बोलिए, ज्यादा आदमी जुड़े हुए हैं, एक आदमी बोलिए आराम से। संसद कहेगा 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। ठीक है। 82 में क्या है? परिसीमन है। ठीक है, 82 में परिसीमन है। परिसीमन है, वो अब तक कितना बार गठन हो चुका? 4 बार। 52, 62, 73। एगो नया करेंट पे भी नहीं, परिसीमन है। कोई चर्चा नहीं हुआ उसका। 52, 62, 73, 72 याद रखिएगा। प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण क्या? साग कहे या चावल कहे, इसका टाइम बढ़ जाएगा। पानी का उबलने लगता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा ने। पुरुष में जाएगा सर। पुरस्कार तो उन्नतम में क्या है? आशापूर्णा देवी को 1976 में मिला था। अजीत शंकर ग्रुप को 1965 में पहला बार स्टार्ट हुआ था। महादेवी वर्मा को कब मिला था? महादेवी में 82 मिला था, 1982। महादेवी वर्मा 1982। ठीक है। भारत में काली, क्या गलत है देख लीजिए। भारत में दक्कन के क्षेत्र महाराष्ट्र में काली मिट्टी का निर्माण ही विशाल। इसके एक और नाम क्या हो? रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। और कपास के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी भी मानी जाती है। अल्फांसो किसकी किस्म जाती है? आम की प्रजाति है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहाँ? बेंगलुरु में। कहेगा कि हम्पी के खंडर कर्नाटक। तो बताएंगे कि हम्पी जो कर्नाटक है किस वंश से संबंधित? विजयनगर सम्राट। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के तट।
तो कहेगा कि शरावती नदी किस राज्य से कर्नाटक में निकलती नहीं, बाकी कर्नाटक में। शरावती नदी पे ही तो बताएंगे कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? जफर बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय था अंतिम मुगल सम्राट, जिसका मृत्यु जो हो गया था 1862 में हो गया था रंगून में। 1858 में तो अंग्रेजों ने क्या डाल दिया, रंगून डाल दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई 1862 में। कहा गया कि मुगल वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? बाबर। कब किया था स्थापना इसका? 1526। 21 अप्रैल 1526। किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का? कहेगा कि दिल्ली सल्तनत ना, दिल्ली सल्तनत प्रथम मुस्लिम शासक जो युद्ध में मारा गया था। हाँ, अब पहला अफगान शासक, दूसरा अफगान शासक था सिकंदर। अब पहला अफगान शासक था कौन था जो मारा गया? पहला अफगान शासक कहेगा लोधी बख्श था, दूसरा कहेगा सफदर बख्श। ठीक है, चलिए बताएंगे प्रातकाल गाया जाने वाला राग जो है, प्रातकाल का मतलब एकदम साम्राज्य के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर किसने संभाला? राजा राम ने संभाला। बताइएगा कि शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस नाम पे जाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चाहे आप देखेंगे मृत का जो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही बनता है। जाएंगे तो पानी दिखता है, नजदीक गए तो पानी अधिक सड़क या तीनों क्षेत्र में मिलता है। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो कहेगा कि नहरों का निर्माण सबसे पहले किस शासक ने करवाया? नहरों का शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक करवाया था, लेकिन सबसे अधिक नहर का उत्तर प्रदेश में, और बीच में पाकिस्तान, और नदियों का जाल बंगाल, जीटी रोड का निर्माण जिसको हम लोग ग्रैंड इसका मरम्मत कराया, ऑकलैंड के द्वारा इसका जीटी रोड नाम दिया गया। ठीक। अलमाटी बांध किस नदी पे? अलमाटी बांध जो है ना, कर्नाटक इसमें दे रहा है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के विवाद तो बढ़िया है ना, लेकिन कर्नाटक दे रहा है इसमें। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल से सबसे निचली परत क्या है? जिसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। हिंदी लिपि किस लिपि में? देवनागरी। बताइए सर, हिंदी लिपि देवनागरी मिल गया कि पंजाबी लिपि किस में क्या? अंग्रेजी रोमन में, उर्दू खारती। ठीक है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन? गाजर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जिसको हम लोग इंग्लिश में बोले तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या भी यहाँ ऑस्ट्रोमलेशिया लिखा है ना, विटामिन ए की कमी। हाँ, गिरोपथेलेमिया ना क्या बोले? ऑस्ट्रोमलेशिया विटामिन ए जीरो का थैलेमिया होता है। प्रोटीन की कमी से होता है। राष्ट्र हड्डी की कमजोरी है, कैल्शियम की कमी से होता है, जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है। राजतनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में? सऊदी अरब। वीनस की मूर्ति किस अभिनेत्री की? केरल में इडुक्की परियोजना किस? पेरियार नदी केरल में बहती है। और डी नदी कहाँ बहती है? डी नदी अमेरिका की सबसे छोटी नदी है। डी नदी। माइकल फरेरा का समझ ब्लियर्स। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक